हाय एवरीवन, वेलकम टू कॉमनली सेन। क्या कभी कभी आप भी भटक जाते हो? आप भी किसी काम पर फोकस नहीं कर पाते? बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है। तो क्योंकि आप देखोगे नॉट ओनली इन डेली बेसिस, आप हम अपनी लाइफ में भी कई बार चीज़ों पर फोकस नहीं कर पाते। जैसे अगर मैं बोलूँ डेली हम पेपर पढ़ रहे हैं, फिर लगेगा नहीं यार चलो टीवी देख लेते हैं, टीवी देखने बैठेंगे, थोड़ी देर फिर लगेगा नहीं यार चलो किसी से बात कर लेते हैं, और ऐसे करते करते ना टाइम पास हो जाता है। ऐसे ही आप अपनी लाइफ में भी देखोगे कि यार हम मतलब फालतू की बेकार की चीज़ों में उलझे रहते हैं और हमको क्लैरिटी ही नहीं रहती कि यार मुझे लगता है कि चलो अच्छा अब मैं बीएड कर लेती हूँ, अच्छा नहीं यार मैं तो पढ़ाई में भी अच्छी हूँ, मेरी एजुकेशन भी अच्छी है तो चलो मैं कोचिंग पढ़ा लेती हूँ, नहीं यार फिर चलो मैं तो कुछ दिनों के बाद यार मैं तो घर ठीक ठाक रखने में भी अच्छी हूँ तो मैं कुछ इंटीरियर का शुरू कर लेती हूँ। मतलब और हम ना सिर्फ बेकार की चीज़ों में उलझे रह जाते हैं और टाइम कब पास हो जाता है पता ही नहीं चलता। तो कैसे हम सही काम को चुनकर उस पर फोकस करें या अपने सही गोल को पहचान कर उस पर काम करें, खुद पर कैसे कॉन्फिडेंस, खुद में कैसे कॉन्फिडेंस लाएं कि हाँ भाई मैं ये काम कर सकता हूँ, हर दिन की मेहनत का एक रिजल्ट हो, एक आउटपुट हो हमारे पास, और कितना अच्छा हो कि एक प्रॉपर रोड मैप हो कि हमको भाई ये करना है, क्लैरिटी हो। पर क्या होता है हम है ना रैंडमली चीज़ों में उलझे रहते हैं और कुछ भी आउटपुट नहीं मिलता उसका, तो हम फोकस क्यों नहीं कर पाते? तो सुबह उठते ही हम फ़ोन उठा लेते हैं, फिर रील स्क्रॉल करते रहते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि कब हमारा दिन, हमारा फोकस डिस्टर्ब हो रहा है। तो और डोपामिन एडिक्शन मीन्स हम छोटी छोटी चीज़ों में खुश होने लगते हैं और बड़ी चीज़ें बोरिंग लगने लगती हैं। तो अगेन वही 59 सेकंड की रील का बात है, और हम मल्टीटास्किंग होने के चक्कर में किसी भी काम पर फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि जो माइंड है ना अगर हम उसको एक चीज़ पर फोकस करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से काम कर पाता है। और आपने नोटिस किया होगा कि दुनिया हमारा फोकस चुराने में ही लगी हुई है। हम बस रील स्क्रॉल करते रहते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि टाइम कहाँ चला गया। मैं भी करती हूँ, कई बार सोचती हूँ कि चलो 5-10 मिनट के लिए देखूंगी और उसके बाद आधा घंटे निकल जाता है और टाइम कहाँ किल हो गया। तो हमें ऐसे लगता है कि हम फ़ोन चला रहे हैं बट एक्चुअली फ़ोन हमें चला रहा होता है। तो फिर फोकस करें कैसे? और प्रॉब्लम के पता होने से कुछ नहीं होता, उसका सोल्यूशन ढूंढने से होता है। तो फोकस करें कैसे? तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पता है जो मैंने नोटिस की कि सुबह उठते ही डोंट पिक अप योर फोन, अदरवाइज ना फिर आपका दिन उसी के हिसाब से चलता है और डिस्टर्ब होता है। सेकेंड, डिस्ट्रक्शन से बचना चाहिए। मतलब कैसा है, हमारा कैसा है ना, काम करते हैं तो काम करते टाइम सोशल मीडिया दिमाग में चलता है कि यार इस पर क्या आ रहा होगा, कुछ रील देख लेते हैं। आराम कर रहे हैं तो काम दिमाग में चल रहा होता है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, आराम कर रहा हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। तो क्या होता है, दोनों ही काम अच्छे से नहीं हो पाते। तो अगर एक ही चीज़, आराम कर रहे हैं तो आराम करो और काम कर रहे हैं तो काम पर फोकस करो। नेक्स्ट इज अपना इन्वायरमेंट क्लीन रखना चाहिए। मतलब अगर हम अपना रूम है, अपना सराउंडिंग है, अगर इसको ऑर्गेनाइज रखें ना तो हमारा दिमाग अपने आप ही ऑर्गेनाइज रहता है। एंड आस्क योर सेल्फ कि यार हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है और उस पर फिर काम करना चाहिए। क्योंकि अगर प्रायोरिटी क्लियर है ना तो फिर डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। बिकॉज प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम लेजी हैं, प्रॉब्लम ये है कि हमें क्लैरिटी नहीं है। एंड फोर्थ इज अपने आप को, खुद को ना अकाउंटेबिलिटी दो। मतलब अगर हम किसी को ये बता दें कि यार मैं ये करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि हाँ यार अब तो करना पड़ेगा, अब तो इज्जत का सवाल है। तो फिर हम वो काम पर फोकस भी करते हैं और हम उस काम को कर भी लेते हैं। एंड हमको लगता है यार नेक्स्ट इज हमारा सर्कल ऐसा होना चाहिए जिसमें ऐसे लोग हों जो हर कोई अच्छा कुछ ना कुछ कर रहा हो, तो हम उससे ना मोटिवेट होते हैं कि यार अच्छा ये कर रहा है मुझे भी करना चाहिए। बट फिर कई बार हम सोचते हैं कि यार हमारे पास तो ऐसे लोग ही नहीं है जिनसे हम मोटिवेट हों या हम कुछ अच्छा करने का सोच पाएँ। तो मुझे लगता है वो छोड़कर हमको खुद, अगर हम खुद ही कुछ अच्छा स्टार्ट करना शुरू कर दें तो लोग अपने आप मिलते जाएंगे। बिकॉज सही लोग और सही माहौल में हमारा फोकस और स्ट्रॉन्ग होता है। नेक्स्ट इज परफेक्शन के पीछे नहीं भागना चाहिए कि अगर मैं सोचूं कि नहीं यार मैं हर चीज़ में पहले परफेक्ट हो जाऊंगा उसके बाद ही मैं कोई काम स्टार्ट करूंगा, तो फिर वो हम कभी नहीं कर पाते। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ना
इंग्लिश अगर उनको सीखना है तो वो सोचते हैं मैं पहले वोकैब अपना अच्छा कर लूँ, ग्रामर सीख लूँ, देन आई विल स्टार्ट टू स्पीक। बट वैसा नहीं होता, आप धीरे धीरे छोटी छोटी गलतियाँ करके ही आप परफेक्ट बनते हो, तो परफेक्शन के पीछे मत भागो। और नेक्स्ट इज, सबको देखकर अपने गोल सेट नहीं करने चाहिए कि आज मैंने सोशल मीडिया पर देख लिया कि लोग ये कर रहे हैं, या अपने फ्रेंड को देख लिया, उनको देखकर अपने गोल फिक्स नहीं करने चाहिए, क्योंकि एक्चुअली में क्या हम वो कर सकते हैं, तो वो काम जो करने में आपको लंबे समय तक आप करते रह सकते हो और आपको बोरियत फील नहीं होती, वो एक्चुअली में रियल आपका गोल है और फिर उस पर काम करना चाहिए। एंड नेक्स्ट इज, अगर आप सुबह एक लिस्ट बना लो या एक अपना टू डू लिस्ट 3-4 काम जो भी आपके हैं, अगर आप वो लिख लेते हो तो आप देखोगे कि आप है ना ज़्यादा फोकस के साथ काम कर पाते हो, बिकॉज आपके पास क्लैरिटी है। एंड आप देखोगे कि आप उन कामों को टिक कर पाओगे कि हाँ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो ये एक बेस्ट तरीका है। एंड अगर आपको मैं एक रियल एग्जांपल बताऊं तो स्टीव जॉब्स, एप्पल के ओनर, ही वॉज नोन फॉर eliminate destruction, and he focused only one product, which was iPhone, and he cancelled many of Apple project that time, and result हम सबके सामने है। The iPhone is the best brand in the world। तो आज से आप भी अपने फोकस पर काम करो, और मैं भी करती हूँ, क्योंकि ज़िंदगी में अगर सुकून चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं तो फोकस अपने काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं। और लास्ट में हार वही होती है जो आप मान लें, वरना हर ठोकर से एक नई चाल सीखी जा सकती है। थैंक यू सो मच, अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ, बाय।